सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी। आइए इनके वो विचार सुनते हैं जिनसे हमें इस संसार में सफलता मिल सके। आपके जीवन में खासकर अप्रिय चीजें हुई हैं तो आपको आहत नहीं, समझदार होना चाहिए। अचेतन की स्थिति से ही भय पैदा होता है। भयभीत होकर आप खुद को सुरक्षित नहीं रख सकते। केवल सचेतन होकर ही हालातों को नियंत्रित किया जा सकता है। आपके सपने सच न हो, आपकी आशाएं पूरी न हो, क्योंकि ये सब उसके द्वारा तय होता है जो आप अभी तक नहीं जानते हैं। आपको उन संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए जिन तक आप पहुंच नहीं पाए हैं, जिनको पहले आपने कभी अनुभव नहीं किया है। भौतिकता से परे जाने में ही रूपांतरण है। जहां पर आप अभी हैं, वहां से जब आप सतत ऊपर उठते रहते हैं तो एक दिन आप बहुत गहराई में रूपांतरित हो जाएंगे। जब आप हिसाब लगाने लगते हैं, मन में तनाव और संघर्ष होता है, पर जब आप देते हैं तो उसमें आनंद होता है। ये मत सोचो कि आपका पैसा, रिश्ते या परिवार आपके लिए कोई बीमा है, बल्कि यह जानना कि स्वयं को सभी स्तरों पर अच्छे से कैसे रखे, आपके लिए सिर्फ यही बीमा है और यही योग है। हर चीज के साथ एकाकार के आनंद को वो इंसान कभी नहीं जान पाएगा जो किसी न किसी चीज के साथ उलझा रहता है। अगर आप सांत्वना चाहते हैं तो मान्यता व विश्वास की प्रणालियां ठीक हैं, लेकिन अगर आप समाधान चाहते हैं तो आपको ढूंढना व खोजना होगा। आनंदित व उल्लासित होना सृष्टि और सृष्टिकर्ता की प्रकृति है। अगर आप उनके साथ तालमेल में हैं तो निश्चित ही आप स्वाभाविक रूप से हर्षित व उल्लासित होंगे। अधूरापन और अपूर्णता की भावना ही जलन और ईर्ष्या की बुनियादी प्रकृति है। अगर आप वाकई आनंद में हैं तो आपको किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होगी। अगर आप अपने विचारों को पूरे अखिल ब्रह्मांड के संदर्भ में देखते हैं तो उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। यदि आप इस बात को महसूस कर लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप खुद के विचारों से एक दूरी बना लेंगे। बुद्धि जो याददाश्त के आधार पर काम करती है, वह एक शानदार और अलौकिक साधन है, लेकिन यह केवल जानकारी से हासिल हो सकती है, यह रूपांतरित नहीं हो सकती। जब आप प्रत्येक चीज को स्वयं के एक हिस्से के रूप में अनुभव करते हैं, तब आप योग की स्थिति में होते हैं। वही मुक्ति है और वही परम आजादी है। योग में होने का अर्थ है अस्तित्व के एकत्व को अनुभव करना। जानने और ज्ञान बढ़ाने के लिए विज्ञान बस एक अनुसंधान, रिसर्च होना चाहिए, न कि इसे बेलगाम शोषण, अतिदोहन का साधन बनाना चाहिए। हर इंसान के कल्याण से बढ़कर लोग अपने तुच्छ सुखों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दुनिया में हमें इस चीज को बदलना है। आपको अभी जो भी करना है उसे आप पूरी भागीदारी और जिम्मेदारी के साथ कीजिए, क्योंकि तभी आप खुद के सचेतन होने की मिठास को जान पाएंगे। जीवन कोई नाटक या खेल नहीं है। जो आपके आसपास हो रहा है वही जीवन का मूल आयाम है, वही आप हैं। जब आप स्वयं को वैसा बना लेते हैं जैसा आप चाहते हैं, तब आप आपके भाग्य को भी ठीक वैसा ही गढ़ सकते हैं जिस तरह आप चाहते हैं। आप सत्य के खोजी हैं। इसका अर्थ है कि जिस चीज को आप नहीं जानते उनके बारे में आप कोई कल्पना करने, मिथ्या या धारणा बनाने से इनकार, मना कर देते हैं। अगर आप अपने शरीर, मन और भावनाओं में वैसा वातावरण बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, तो आपको अपनी सेहत, आनंद और खुशहाली के बारे में नहीं सोचना होगा। अगर आप अंतिम पल तक आनंद पूर्वक जीते हैं तो आपको मृत्यु की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो भी एक आनंदमय प्रक्रिया होगी। जब आप अपनी नश्वर प्रकृति का सामना करते हैं, सिर्फ तभी इससे परे जाने की लालसा एक वास्तविक शक्ति का रूप ले लेती है। वरना आध्यात्मिक प्रक्रिया सिर्फ एक मनोरंजन है।
एक बार जब आप जीवन के सभी रूपों को अपने एक हिस्से के रूप में अनुभव कर लेते हैं, तो आप अपने आसपास की हर चीज के साथ प्रेम में पड़े बिना नहीं रह सकते। तनाव किसी खास परिस्थिति के कारण नहीं देता, ये आपके खुद के सिस्टम को न संभाल पाने के कारण होता है। जाति, धर्म और राष्ट्रीयता को लेकर आपकी जो सीमित पहचान है, वो विवाद और हिंसा को बढ़ावा देती है। एक इंसान के रूप में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन आपको कहाँ ले जाएगा। आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आप उसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। चाहे वो खुशी हो या नाखुशी, दर्द हो या सुख, पीड़ा हो या आनंद, वो मूल रूप से अपने भीतर होता है। शब्द और उनके अर्थ सिर्फ इंसान के दिमाग में मौजूद होते हैं, पर ध्वनि की मौजूदगी अस्तित्व के स्तर पर है। मानव समाजों को सभ्य बनाने का मतलब यह सुनिश्चित करना है कि हर इंसान बिना किसी दूसरे के दखलंदाजी के अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति पा सकता है। अगर आप शरीर, मन, भावनाओं और ऊर्जा के साधनों को अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से बहुत असरदार इंसान बन जाएंगे। जो लोग अपने शरीर, मन, ऊर्जा को सचेतन और कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करना नहीं सीखते, वो हमेशा सोचेंगे कि दुनिया में बहुत अन्याय है। हर इंसान स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की आकांक्षा रखता है। मूल रूप से उसकी स्वास्थ्य का मतलब है प्रकृति के साथ तालमेल में होना, आंतरिक और बाहरी प्रकृति दोनों के साथ। यह शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। आपके जीवन की गुणवत्ता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि आपके भीतर ये 5 तत्व कितने शानदार हैं। अगर आप हर दिन अपनी एक सीमा तोड़ते हैं, तो आप एक दिन मुक्त हो जाएंगे। आपको कितना समय लगता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कितनी सीमाएं हैं। अगर आपके पास देखने की दृष्टि है, अगर आप में अपने भीतर और बाहर जीवन को महसूस करने की संवेदनशीलता है, तो हर चीज एक चमत्कार लगेगी। पूरी तरह से शामिल होना, पर उलझना नहीं, यही चैतन्य का गुण है। अगर आप यह गुण बनाए रखते हैं, तो परम मुक्ति एक स्वाभाविक क्रिया बन जाएगी। जो व्यक्ति अस्तित्व की संपूर्णता को सुनता है, उसके लिए हर चीज संगीत है। अगर परिस्थितियां यह तय नहीं करती कि आप कौन हैं, बल्कि आप तय करते हैं कि परिस्थिति कैसी हो, तो यही सफलता है। प्रेम किसी दूसरे के बारे में नहीं होता। प्रेम कोई कार्य नहीं है, प्रेम आपके होने का तरीका है। जब आपके अंदर लचीलापन होता है, तो आप सुनने को तैयार होते हैं। दूसरों की सिर्फ बातें ही नहीं, आप जीवन को सुनने को तैयार होते हैं। जीवन का आपका अनुभव कितना गहन है और आप जो करते हैं उसमें आप कितने असरदार हैं, जीवन में बस इतना ही वाकई में मायने रखता है। अगर आप जागृत अवस्था से नींद में जागरूकता पूर्वक जा सकते हैं, तो आप जीवन में मृत्यु में भी जागरूकता पूर्वक जा पाएंगे। आप कितने सफल हैं, यह वास्तव में इस पर निर्भर करता है कि आप अपने शरीर और मन को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी करते हैं, बस इतना जरूर चेक करें, क्या ये पूरी तरह से आपके बारे में है या सबकी भलाई के लिए है। यह अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में आपके सारे भ्रम दूर कर देगा। जीवन की सुंदरता और भव्यता को सिर्फ वही जानता है जो हर चीज के साथ पूरी तरह से शामिल होता है। पूरी सजगता पूर्वक जिम्मेदार के साथ बर्ताव करना, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। निश्चलता और शांति ही ब्रह्मांड का सार तत्व है। अगर आप इसे छू लेते हैं, तो आपकी हर चीज रूपांतरित हो जाएगी। यौवन जबरदस्त ऊर्जा का दौर होता है, इसलिए इसको एक संभावना की तरह देखना चाहिए, न एक समस्या की तरह। अगर आप जीवन की गहरी अंतर्दृष्टि पाना चाहते हैं, तो आपके बारे में दूसरों की क्या राय है, इसके आपके लिए कोई मायने नहीं होना चाहिए। कृपया वीडियो को लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।